नमस्कार, जेजेएन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनीता रावत। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों के साथ। प्रदेश में सोमवार से 18 से 45 साल आयु वर्ग के लोगों के लिए कोरोना वैक्सीन लगनी शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने देहरादून में राधा स्वामी सत्संग घर में टीकाकरण अभियान का उद्घाटन किया। बागेश्वर में पीपीई किट को लेकर हैरान करने वाली लापरवाही सामने आई है। हैरान कर देने वाली बात यह है कि गोमती नदी के किनारे कोरोना संक्रमण के जिन व्यक्तियों की मौत हो जाती है, उनका दाह संस्कार के बाद कर्मचारी और अन्य लोग पीपीई किट को खुले में फेंक रहे हैं। प्रशासन की इस लापरवाही पर सवाल भी खड़े होने लगे हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा ने ली मुख्यमंत्री पद की शपथ। उनके शपथ ग्रहण समारोह में आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल रहे। वहीं समारोह में जेपी नड्डा समेत कई अन्य वरिष्ठ नेता भी शामिल रहे। शर्मा के साथ साथ कई मंत्रियों ने भी शपथ ली है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष कौशिक बोले, संकट की इस घड़ी में कोरोना प्रभावितों को लाभ पहुंचाने के मद्देनजर सरकार के प्रयासों में भागीदार बनने की बजाय कि कांग्रेस नकारात्मक राजनीति कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता कोरोना काल में बयानबाजी व सरकार की कमियां निकालने के अलावा कोई भी काम नहीं कर रहे। उत्तराखंड में भाजपा के वरिष्ठ नेता दिवंगत श्री चंद के परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। एक सप्ताह के भीतर श्री चंद सहित उनके एक पुत्र और 2 पुत्रियों का निधन हो गया है। श्री चंद का अधिकांश जीवन नैनीताल में ही बीता। कुछ समय पहले ही वो चलने में असमर्थ थे और हल्द्वानी में आकर रहने लगे थे। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने एक बार फिर वैक्सीन की कमी का मुद्दा उठाया है। उन्होंने सोमवार को कहा कि राजधानी में कोवैक्सीन का स्टॉक 1 दिन का और कोविशील्ड का 3 से 4 दिन का डोज ही बचा हुआ है। सत्येंद्र जैन ने केंद्र सरकार से जल्द वैक्सीन उपलब्ध कराने की भी मांग की है। कोरोना वायरस की दूसरी लहर में उत्तराखंड के हालात काबू से बाहर होते नजर आ रहे हैं। इसे देखते हुए सरकार व्यवस्थाओं की कमान सेना को दे सकती है। राज्य के कैबिनेट मंत्री ने इसके संकेत देते हुए कहा है कि अगर हालात स्थिर नहीं हुए तो व्यवस्थाओं की कमान सेना को सौंपी जा सकती है। इस महामारी के बीच देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना की दूसरी लहर की वजह से तबाही जारी है। दिल्ली के सरोज अस्पताल से कोरोना विस्फोट होने की जानकारी आई है। अब तक इस अस्पताल के कुल 80 डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। वहीं अस्पताल में अब कई ओपीडी सेवाओं को भी बंद कर दिया गया है। मौसम वैज्ञानिकों ने संभावना जताई है कि अगले 24 घंटों में राज्य के पर्वतीय इलाकों में बारिश के साथ ही बर्फबारी होने की पूरी संभावना है। कुछ स्थानों पर आकाशीय बिजली भी गिर सकती है। चिकित्सा विशेषज्ञों की माने तो मौसम का ये बदला मिजाज खांसी, सर्दी, जुकाम, वायरल बुखार जैसी बीमारियों को दावत देने वाला है। केंद्र सरकार की वैक्सीनेशन नीति को लेकर आज यानी कि सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली थी। हालांकि अब ये सुनवाई टाल दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई गुरुवार तक के लिए टाली है। इसी के साथ कोर्ट ने ये भी कहा है कि केंद्र की तरफ से दायर किए गए हलफनामे पर भी गौर करेगा। केंद्र सरकार ने इस हलफनामे में अपनी वैक्सीनेशन नीति का बचाव किया है और कहा है कि इसमें कोर्ट के हस्तक्षेप की कोई जरूरत नहीं है। पुणे में तीसरी लहर की आशंका को ध्यान में रखते हुए महापालिका अलर्ट मोड पर है। पुणे में देश का पहला चाइल्ड कोविड केयर हॉस्पिटल भी तैयार किया जा रहा है। इस हॉस्पिटल के लिए 4 करोड़ रुपए खर्च होने की संभावना है। महापालिका के अतिरिक्त आयुक्त रूबल अग्रवाल के मुताबिक अगले 1.5 महीने में ये काम करने लगेगा। क्रिकेट की दुनिया से राजनीति और अब ममता बनर्जी के मंत्री बने मनोज तिवारी। जी हां, क्रिकेट की दुनिया से राजनीति में कदम रखने वाले पूर्व क्रिकेटर मनोज तिवारी ने विधानसभा चुनाव के पहले टीएमसी का दामन थामा था। अब ये देखना होगा कि क्या मनोज तिवारी ममता बनर्जी के नए खेल राज्य मंत्री होंगे। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने चुनाव के बाद हिंसा पर चिंता जताते हुए कहा कि बंगाल की स्थिति बहुत ही चिंताजनक है। बंगाल में हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे तो देश में बंटवारे के पहले जैसी स्थिति हो जाएगी।
अभी वैसी ही स्थिति है। इसको लेके सरकार से भी संपर्क किया गया है, लेकिन राज्य सरकार की ओर से कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिल रहा है। उत्तराखंड में कोरोना लगातार कहर बरपा रहा है। इसी बीच पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने स्थिति से निपटने के लिए कई अहम सुझाव सामने रखे। हरीश रावत ने सोशल मीडिया पर पोस्ट की और जनता से अपील की है और कहा है कि आम जनता स्वघोषित कर्फ्यू का पालन करे। स्पेन में कोरोना प्रतिबंधों में ढील के बाद अब सड़कों पर जश्न मनाने उतरे हैं लोग। ज्यादातर लोगों ने कहा कि वो आजादी मिलने जैसे अनुभव कर रहे हैं। ऐसे दृश्य देखकर महामारी के पहले के समय की यादें ताजा हो गई। हरिद्वार के चंडी घाट शमशान घाट के बाहर एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में एक महिला दावा कर रही है कि चंडी घाट शमशान घाट के बाहर चिताएं जलाई जा रही हैं। इन शवों को अधजला ही छोड़कर गंगा में प्रवाहित किया जा रहा है, जिससे अधजले शवों को कौवे नोच रहे हैं। दूसरी ओर चंडी घाट शमशान घाट की समिति के सचिव मान सिंह गुसाई ने इससे इनकार किया है। उनका कहना है कि शमशान के बाहर कोई भी अंतिम संस्कार नहीं कराया जा रहा है। ये शमशान घाट को बदनाम करने की एक साजिश है। उत्तरी दिल्ली नगर निगम के हिंदू राव अस्पताल से गायब हुए 23 मरीजों के मामले को उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि ये बेहद चौंकाने वाला है कि अस्पताल के कोरोना मरीज कैसे लापता हो गए। इस मामले में पूरी जिम्मेदारी तय की जाए और पूरे मामले की रिपोर्ट सोमवार तक सरकार को सौंपी जाए। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आज कांग्रेस कार्य समिति की बैठक बुलाई। इस बैठक में 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में पार्टी की हार पर मंथन किया गया। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा है कि पार्टी को विधानसभा चुनावों में अपनी असफलताओं पर ध्यान देना होगा और सही सबक निकालने के लिए वास्तविकता का सामना करना होगा। बीच सड़क पर जन्मदिन मनाना बीजेपी पार्षद को पड़ा भारी। प्रयागराज में बीजेपी पार्षद को बीच सड़क पर कार्यकर्ताओं का जन्मदिन मनाना महंगा पड़ गया है। यहाँ एक पार्षद कार के बोनेट पर केक कटवाने की कोशिश कर रहा था। घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने जन्मदिन मनाने वाले बीजेपी पार्षद समेत 4 लोगों को कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने के लिए गिरफ्तार कर लिया है। सलमान खान की फिल्म राधे योर मोस्ट वांटेड भाई 13 मई को रिलीज हो रही है। फिल्म सिनेमाघरों के साथ साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी आ रही है। सलमान फिल्म का ऑनलाइन प्रमोशन कर रहे हैं। इसी क्रम में सोमवार को इसका चौथा गाना ज़ूम ज़ूम ऑनलाइन रिलीज किया गया। सलमान ने गाना सोशल मीडिया में भी शेयर किया है। देश भर के खबरों में आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए JJN न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।